हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी स्वर्गलोक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई कथा जिसका शीर्ष है अजा एकादशी व्रत का महत्व। अजा एकादशी व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी या फिर उनके ऋषिकेश स्वरूप की पूजा की जाती है। इस व्रत की कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही पापों का नाश होता है। जो भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। आगे सुने अजा एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व के बारे में बताने को कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद कृष्ण एकादशी को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। अजय एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया। पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ काम करता था और मृतकों के वस्त्र लेता था। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहा। जब तक वह एकांत में होता था तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचता रहता था। वह सोचता था कि क्या ऐसा करे जिससे उसका उद्धार हो सके। वह काफ़ी समय तक इस कार्य में लगा रहा। एक दिन वह चिंतित होकर बैठा था। तभी गौतम ऋषि वहाँ आए। राजा ने उनको प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया। इससे उद्धार का मार्ग पूछने लगा। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी अजा एकादशी व्रत आने वाली है। तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद उस राजा ने अजा एकादशी का व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु जी का पूजन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन सुबह पारण करके व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु जी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। उसने देखा कि उसका मरा हुआ पुत्र फिर से जीवित हो गया और उसकी पत्नी पहले की तरह रानी के समान दिख रही है। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया। जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ। यह अजय एकादशी व्रत के पुण्य फल का प्रभाव था। जो व्यक्ति अजा एकादशी व्रत की कथा को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं ताकि मेरी नई कहानी का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद।